टुडे लास्ट लेक्चर में हमने किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, टुडे वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसने क्या दे रखा है कि इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच थर्मल एगेशन ऑफ मोलिक्यूल्स इज सफिशिएंट टू कवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम इन लिक्विड स्टेट। क्या हुआ, लिक्विड स्टेट के अंदर है आपके मोलिक्यूल, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब क्या बताया है इसने, देखो तो अब क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस करेगा। जब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस करेगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करना क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड इसने दे रखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मच हायर देन दोज ऑफ कोरोस्पोंडिंग ईथर्स। यानी किसने क्या बताया कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों, देखो अल्कोहल क्या होते हैं आपके ROH। ठीक है, तो इसके एक मोलिक्यूल की दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पर जब आपका ईथर है ROR, इसमें तो पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो क्या होगा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपका दे रखा है थोड़ा सा, आप थोड़ा रीड आउट कर लेना। फिर इसने क्या बताया है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसका अपोजिट इफेक्ट होता है। देखो कैसे, कहाँ होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब उसका कोई भी ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो। यहाँ देखो, आपने देखो ये ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक हमने क्या ले लिया, पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो में क्या, ये पैरा पोजीशन पे, ये क्या है आपका ऑर्थो पोजीशन पे। हो गया इतना क्लियर। ऑर्थो का जो NO2 है इसने क्या कर लिया, OH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। ठीक है, यानी कि अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। ऑर्थो पोजीशन ने क्या कर लिया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसकी एक्टिव साइड को क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया। पर यहाँ पे देखो पैरानाइट्रोफिनोल में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा किसके के साथ करेगा, तीसरे के साथ। तो ऐसे क्या होगा, आपका एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या बताया मैंने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे होती है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उसको क्या कर देता है, उसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देता है। वो दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है, एसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, बट जिसमें क्या होगा, आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या होता चला जाएगा, एसोसिएट होता चला जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड की वाटर के अंदर क्या होती है, सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें क्या हो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ROH H2O है ना, क्या ले रखा है इसने, हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन वाटर। तो क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी, एसोसिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होंगे, आपके ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, वाटर के साथ रिएक्शन की, एसिड ने क्या कर दिया, अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इसका क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है, प्लस क्या है आपका H3O पॉजिटिव है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होगा, उतना ही क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या बताया मैंने, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये आपका एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने एग्जाम्पल ले लिया आपका, एक क्या ले लिया, मैलिक एसिड ले लिया, एक क्या ले लिया, फ्यूमेरिक एसिड ले लिया। मैलिक एसिड है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया।
ठीक है। तो ये क्या है एसिड, ये क्या है इसका कॉन्जुगेटेड बेस। इसने हाइड्रोजन को लूज किया, क्या बन गया इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। इस कॉन्जुगेटेड बेस में क्या हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये इसके कंपैरिजन में क्या हो गया मोर स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा उतना ही क्या होगा एसिडिक होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो फ्यूमेरिक एसिड में देखो हाइड्रोजन लूज किया, इसने कोई बॉन्डिंग नहीं हुई इसकी, ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, तो क्या होगा ये लेस स्टेबल है, तो ये क्या होगा आपका लेस एसिडिक होगा। इन दोनों में मोर एसिडिक कौन सा होगा मैलिक एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन लूज होने पर इसमें क्या हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। आगे देखो स्टेबिलिटी। देखो जनरली क्या होता है जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होगा वो मोस्ट अनस्टेबल होगा। पर यहाँ पे देखो क्लोरल हाइड्रेट, इस कंपाउंड का नाम क्या है क्लोरल हाइड्रेट, क्या है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। इसमें क्या है Cl C Cl Cl, इस C के ऊपर कितने ग्रुप प्रेजेंट है आपके एक OH की एक OH यानी कि एक C के ऊपर क्या है 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जनरली जब एक कार्बन के ऊपर ऐसा होता है तो क्या होता है ये अनस्टेबल होता है। पर यहाँ पे क्या होगा इस Cl के साथ क्या कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, किसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। फिर क्या दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उसको स्टेबिलिटी देता है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वाटर होता है जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर वो प्रोटीन से किसके कौन से बॉन्ड से अटैच होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑल दीज वर द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।